खाने वाले चीख चीख कर सोशल मीडिया पर भौंकते रहे, मोदी मोदी, यही कर रहे थे बस। और तो और कुछ काम नहीं मिला तो पाकिस्तानी बन के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को बलात्कार करने की धमकी देने लगे। ऐसे कैसे पकड़े गए। लेकिन दोस्तों अब मजे की बात यह है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी रिपोर्ट सही साबित हो गई है। हुआ ये है दोस्तों, आप जो हमें देखने वाले हैं आप सभी ये बात जानते हैं, 18 महीने से तो मैं ही चीख चीख के कह रहा हूं कि चीन भारत के लिए खतरा है, चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है, चीन भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो मुझे पाकिस्तानी कहने लगे गोबरखोर, पैखानाखोर। इनको कंगना रंडावत लगती है ओ रानी लक्ष्मीबाई। क्यों? क्योंकि 2014 में इनको आजादी मिली थी, बताइए। और तो और पूरे देश के लिए, भारत की आजादी के लिए जिन जिन महापुरुष लोगों ने कुर्बानियां दी वो बेकार लग रहे हैं, उनकी कुर्बानियां बेकार हैं, आजादी भीख में मिली है। तो आरएसएस और संघियों का कोई रोल थोड़ी ना था, टट्टी खोरो, रोल तो था ही नहीं। अबे वो तो अंग्रेज के साथ थे तो इनको तो लगेगा ही। और इनको कहां मोहब्बत होगी गांधी से, कहां मोहब्बत होगी जवाहरलाल नेहरू से, कहां मोहब्बत होगी मौलाना अब्दुल कलाम से, कहां मोहब्बत होगी मौलाना अब्दुल कलाम, वो तो खैर मौलाना थे। ओह मौलाना, मुसलमान से तो वैसे ही नहीं हो सकती है, मुसलमान का नाम सुनते ही तो इनकी अम्मा मरने लगती हैं। खैर दोस्तों आगे सुनिए, भगत सिंह से भी इनको मोहब्बत कैसे हो सकती है। अरे जिसे गोडसे पसंद हो उसे देशभक्त कैसे पसंद होंगे। तो 2014 में जब मोदी जी आए तो उनको लगा कि ओ देश तो अब आजाद हुआ है। बहरहाल दोस्तों 18 महीने से चीख रहा था मैं कि भाई साहब चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा था। मुझे चीन का एजेंट बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे। कुल मिला के मैं जब सच बोल रहा था तो मुझे पाकिस्तानी, मतलब जब भी सच बोलूं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चला जा। मेरे दोस्त तुम खुद पाकिस्तान का प्रमोशन कर रहे हो। अंधभक्तों गू खाना छोड़ो, इतना भी नाराज मत हुआ करो कि मतलब नाराजगी में मेरे लिए कुछ अच्छा कर दो तुम। ससुरो जब भी मैं सच बोलता हूं मैं पाकिस्तानी हूं। तो मतलब जो इंसान सच बोले वो पाकिस्तानी है और जो झूठ बोले वो संगी है। बहुत सही। तभी तो हैदराबाद का IIT करा हुआ बेरोजगार अंधभक्त पकड़ा गया जो कि विराट कोहली की 9 महीने की बच्ची का बलात्कार करने की बात कह रहा था। बेरोजगारों, 2 रुपया में ट्वीट करने वालों। खैर बहरहाल अब आपको बता दूं कि हमारी बात सही साबित हो गई है। अब दोस्तों नेताओं और राजनेताओं को एक तरफ फेंकिए, पहले हम बात करेंगे हमारे देश की आन बान शान जान भारतीय सेना और उनके माननीय कमांडर जनरल बिपिन रावत। जी हां, फुल स्क्रीन पर प्रूफ। पिछली बार किसी भाई ने कहा था भाई फुल स्क्रीन पर मारा करो जूता, तो ये फुल स्क्रीन पर मार रहे हैं। देखिए, चीन सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। एनडीटीवी इंडिया की ये रिपोर्ट आपके सामने प्रूफ लगा रहा हूं। जनरल रावत ने गुरुवार देर रात कहा परमाणु हथियार संपन्न दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में विश्वास की कमी और संदेह आड़े आ रही है। समझिए दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में सीधा सीधा बिपिन रावत जी ने कहा है, भारतीय जर्नल ने एक्सेप्ट किया है कि चीन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल यह खड़ा होता है, तो लाल आंख वाले खाली ठुमका हिलाएंगे का, ढोलक बजाएंगे का? भाइयों बहनों, लाल आंख दिखाएंगे, एक का बदले 100 लेके आएंगे, जैसे काला धन लेके आए हो तुम। है बहरहाल दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बड़ी बात कही और उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि पिछले 18 महीने से 13 बार बात हुई है लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया है। चीन के इरादे बेहद खतरनाक है, चीन भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। बॉर्डर के इलाकों पे लगातार वो सेनाएं तैनात कर रहा है और बॉर्डर को मजबूत कर रहा है और
गांव और लोगों को बसा रहा है और हथियारों को बॉर्डर के इलाके में छुपा रहा है। यहां पर रोक के मैं कहना चाहता हूं, जिसके बाद से यह बात साबित होती है कि पिछले 18-19 महीने से रजा गराफी यानी आपका ये भाई जिस प्रकार से आपको रिपोर्ट कर रहा था, वो सारी रिपोर्ट एक बार फिर से भारत सरकार के द्वारा, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सेना के टॉप जर्नल ने एक्सेप्ट करके क्लियर कर दिया है कि भाई साहब रजा गराफी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। इसी बात पे सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। बजाओ भाई। बस बस बस। हाँ दोस्तों, एंजॉय कीजिए ऐसे ही। हम ऐसा ही जो है सच्चाई आपके सामने रखते रहेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह से भारतीय सेना और थक हार के मोदी सरकार भी हमारी बातों को सही साबित करेगी। अब बहुत सारे अंधभक्त जो है गोबर खा के समाधि ले लेंगे। वो गोबर खा के गोबर की ही समाधि लेते हैं, इनका भी अलग है लेवल। बहरहाल दोस्तों, इतना ही नहीं, कहानी आगे और बढ़ती है। अब मैं आपको और बड़ा प्रूफ दूंगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, जिन्हें शॉर्ट में बागची जी कहा जाता है, बागची जी ने साफ साफ इस बात को कहा है कि बॉर्डर पर, जी हाँ, फुल स्क्रीन पर प्रूफ के साथ, बिना प्रूफ के रजा भाई बात नहीं करेंगे, नहीं प्लीज। चीनी बॉर्डर पर मजबूत कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, चीन जो है बॉर्डर पर अपने आप को मजबूत कर रहा है और साथ है अरुणाचल प्रदेश सहित चीनी बॉर्डर से सटे इलाके में सड़क और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। ये अरिंदम बागची ने साफ साफ कह दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद भारत ने एक्सेप्ट किया, या कहूं एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही थी सीधा सीधा मोदी जी और मोदी जी की सरकार झुठला रही थी। लेकिन जब पेंटागन की रिपोर्ट आई तो ना चाहते हुए भी समझ रहे ना। हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी, जिसमें जिस एरिया में चीन हमारी पोस्ट पर पहले से कब्जा कर चुका है, वहां पर गांव बसा रहा है, और यह भी रिपोर्ट अमेरिका की थी। आपको बता दूं कि भारत ने इस पर कहा था कि वो इलाका हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिस इलाके में चीन हरकत कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, वो तो हमारा ही इलाका था, उस इलाकों को लेकर, एक ज़मीन को लेकर, आसान कर देता हूँ, एक ज़मीन को लेकर दो लोगों के बीच में बवाल चल रहा है। जब तक ये बवाल क्लियर नहीं हो जाता, ये क्लियर नहीं है कि ये ज़मीन किसकी है, उसकी है या उसकी, ऐसे में दोनों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक झोपड़ी भी नहीं बना सकता। ऐसे में ये ज़मीन तो थी किसकी? भारत की। अब इस पे कब्जा किसने करने की कोशिश करी? चीन ने। और भारत कह रहा है ये विवादित ज़मीन है, विवाद तो हो गया, लड़ाई तो हो गई, अब फैसला इस पर नहीं हो पा रहा है। अब चीन यहीं पर भारत की ज़मीन पर कब्जा किए हुए जब गांव बसाने लगा, तो भारत ने ये कहा था कि इस इलाके में भाई साहब हमारा कंट्रोल ही नहीं, हम क्या करें। काहे लाल आँख खराब हो गई क्या? चूड़ी पहन लिए हैं सारे, ये गोली मारो सालों को बोलने वाले चूड़ी पहन के बैठ गए हैं। ओ सॉरी, वो तो मुसलमानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए हैं ये सारे। राष्ट्र के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे मुसलमानों को ही मारना देश प्रेम हो गया है। चीन के खिलाफ बोलेंगे तो पापा नाराज हो जाएंगे। हाँ, खैर दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि अब उस इलाके में, जिस इलाके पर भारत का कंट्रोल नहीं है, जो कि विवादित है, हम उस विवादित जगह पर चीन का कब्जा मंजूर नहीं कर सकते। हम वो इलाका चीन के हाथ में नहीं मान सकते, और हम ये कहीं भी नहीं कह सकते और ना मानेंगे कि वो एरिया चीन का है। ये सब क्यों बोला गया, जब भारत ने ये कह दिया था पिछली रिपोर्ट में कि भाई साहब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करें, समझ रहे हैं। तब जब इसकी आलोचना हुई तो ये बात अब कही कि भाई साहब नहीं, वो एरिया हमारा है, वो चीन का नहीं है, वो उसका विवादित एरिया है, और चीन का अवैध कब्जा भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, न किया है। दोस्तों, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के नाम पे पकड़ पकड़ हर कोई बीजेपी का, आरएसएस का बोलने लगता है, लेकिन जहां चीन की बात आती है फौरन ऐसे घूम जाते हैं।
समझ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता ना, चीज़ों को समझ भी जाया करो कभी कभी। अब इसके बाद राहुल गांधी ने बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है। देखिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को सपोर्ट करो, मैं ये कह रहा हूं कि जो सच बोले उसको तो मानो। जो राहुल गांधी ने आज कहा है, जो भारत सरकार ने आज कहा है, जो पेंटागन ने आज कहा है, मैं 18 महीने से कह रहा हूं, यानी पेंटागन से तेज रजाग्राफी चल रहा है। बजाओ ताली। अरे बस 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 साथियों, ऐसे कुर्सी पर बैठे रहिए, ऐसे ही आप हमारा साथ दीजिए, एक दिन नासा से भी आगे जाएंगे और फरारी से भी तेज भागेंगे। हम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसी आएगा मज़ा। जय हिंद।